मैं छोटा था और पापा छुट्टी पे घर आए हुए थे। पापा उस समय आर्मी में थे और अपने साथ वो 2 मूवीज़ लेके आए थे। हॉलीवुड से मेरा पहला एक्सपोज़र उसी समय हुआ था जब मैं पापा की लाई हुई मैंने वो दोनों मूवीज़ देखी थी। पहली का नाम था ग्लैडिएटर और दूसरी का नाम था स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन मेरे जीवन की पहली सुपर हीरो मूवी। तो देखने के बाद मैं एकदम स्टारस्ट्रक नहीं कहते हैं कि आप एकदम ऑ में रह जाते हैं कि आपने क्या देखा। सैम रेमी ने उन मूवीज़ को बनाया था और उस समय टोबी मैगवायर उस तीनों मूवीज़ में थे। मेरे लिए तो स्पाइडरमैन हमेशा ही वही रहेंगे। और अभी थोड़ी देर पहले स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर जो है वो लॉन्च हुआ है और उसको देखने के बाद बचपन की यादें फिर से ताज़ा हो गई हैं। टॉम हॉलैंड जो है वो बहुत ही अच्छे मिक्स हैं टोबी मैगवायर और एंड्रयू गारफील्ड के, और वो मतलब उनकी एज भी अप्रोप्रिएट है स्पाइडरमैन का रोल प्ले करने के लिए। और इस ट्रेलर ने जो फीलिंग दी है बस मैं वही फीलिंग आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ट्रेलर के बारे में थोड़ा-सा मतलब अंदर जाने से पहले मैं आपको यहाँ तक इसकी स्टोरी बता देता हूँ कि स्पाइडरमैन की जो बाकी तीनों मूवीज़ हैं, जो कि एमसीयू के साथ-साथ चलती हैं और हमने एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर में भी उनको देखा हुआ है। तो अगर आपने नहीं देखा है ये मतलब ये मूवीज़ नहीं देखी है तो आप एक बार मूवी देख लीजिए, और अगर देख चुके हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। मैं थोड़ा-सा आपको गाइड कर देता हूँ कि मतलब यहाँ पे होने क्या वाला है। तो इससे पहले जो स्पाइडरमैन की मूवी आई थी मैं उसका टाइटल भूल रहा हूँ, लेकिन उसमें डॉक्टर स्ट्रेंज थे और स्पाइडरमैन मतलब पीटर पार्कर से कुछ गड़बड़ हो जाती है जिसके चलते सब उसको भूल जाते हैं। यहाँ तक कि जिससे वो प्यार करता है, जो उसकी चाची मतलब आंट की तो डेथ हो ही जाती है, और जो उसके दोस्त हैं, जो मार्वल के मतलब सुपर हीरोज़ हैं, सब उसकी जो है वो एक्सिस्टिंग भूल जाते हैं कि मतलब पीटर पार्कर है भी या वो स्पाइडरमैन है भी। अगर आपने वो मूवी नहीं देखी है तो मूवी बड़े ही हैवी नोट पे खत्म होती है। तीनों के तीनों स्पाइडरमैन जो हैं वो अलग-अलग मल्टीवर्स से आते हैं, जिसमें टोबी मैगवायर, एंड्रयू गारफील्ड और टॉम हॉलैंड का भी कैरेक्टर रहता है। और उस मूवी ने क्या नॉस्टैल्जिया दिया था हम लोगों को वो तो हम जानते ही हैं। तो यहाँ पे मैं आता हूँ ट्रेलर पे। ट्रेलर पे हम देखते हैं कि मतलब पीटर पार्कर जो है वो स्ट्रगल कर रहा है, कोई उसको पहचानता नहीं है, उसकी आंट की डेथ हो चुकी है, वो जीवन मतलब दुनिया में एकदम अकेला है। और अब उसके साथ क्या होता है कि धीरे-धीरे उसकी जो पावर्स हैं वो खोती चली जाती हैं। अगर आप स्पाइडरमैन को नहीं जानते हैं तो जो टोबी मैगवायर मतलब जो पहले वाला स्पाइडरमैन का था वो नेचुरल उसके निकलते थे, मतलब वेब्स जो वो शूट करता था उसके हाथ से निकलते थे। एंड्रयू गारफील्ड मतलब अमेजिंग स्पाइडरमैन में उसने अपना टेक्निक बनाया हुआ था, यहाँ-यहाँ से मतलब फेंकने वाला वेब, और टॉम हॉलैंड के कैरेक्टर के साथ भी कुछ-कुछ ऐसा ही रहता है। आयरन मैन का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है इसको, ये सारी चीज़ें बनाने में, इनके सूट-वूट जो भी हैं। इस ट्रेलर में हमको देख के लग रहा है कि जो उसकी पावर्स हैं वो मतलब जा रही हैं, और अगर आती भी हैं मतलब कहीं-कहीं पे ऐसी ग्लिम्पसेस देखने को मिल रहे हैं कि अगर आई भी हैं तो मतलब वो नेचुरल हैं। मतलब वो जो भी है वो शूट-वूट जो भी कर रहा है वो खुद के अंदर से कर रहा है। ये देखने में बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, और इस ट्रेलर को देखने के बाद मैं सेफली कह सकता हूँ कि मार्वल जो है वो डूम्सडे से पहले एकदम सही डायरेक्शन में है। अगर आपको स्पाइडरमैन के बारे में ना पता हो तो मार्वल एक टाइम ऐसी कंडीशन में था कि उसने स्पाइडरमैन के कैरेक्टर्स को ही बेच दिया था सोनी वालों को, और कई सारे कैरेक्टर्स जो है उन्होंने सोनी को बस ऐसे ही दे दिए थे। लेकिन जब आयरन मैन हिट हुई तो उसने बहुत मेहनत की, लेकिन सोनी वालों ने इसको रिलीज़ नहीं किया। तो अगर आप इस मूवी का ट्रेलर देखेंगे ना तो ये सोनी के थ्रू ही आता है, और सोनी के साथ कोलैब में ही बनाते हैं मार्वल वाले। स्टोरी से भटक रहा हूँ, हाँ, तो फिर और यहाँ पे एमजे को भी दिखाया जाता है, इसका जो एक चाइनीज़ दोस्त रहता है उसको भी दिखाया जाता है। एक कैरेक्टर जो कि अब मुझे अच्छे से तो नहीं, मतलब कभी-कभी मुझे देखने में वो बेटर कॉल सॉल का वो नाचो लग रहा है। मैं उस कैरेक्टर के बारे में पता करूँगा कि वो है कौन, जिसके ऑक्टोपस की तरह हाथ हैं जिनसे ये लड़ाई कर रहा है। एक और कैरेक्टर है जो मास्क पहने हुए हैं, मतलब वो भी मतलब कुछ तबाही-वबाही मचा रहे हैं। स्पाइडरमैन को तो आप जानते हैं, स्पाइडरमैन गूफी होने के साथ-साथ काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉमेडी भी है। मज़ाक के साथ ह्यूमर और सीरियसनेस जो है वो मार्वल की इस लाइन में बड़ी अच्छी तरीके से देखने को मिलती है। विलेन को लेके कहा जाए मतलब कि जो थोड़े बहुत मतलब मैंने ट्रेलर को जो थोड़ी बहुत ध्यान से देखने की कोशिश की तो ऐसा लगता है कि इसको कहीं न कहीं स्पाइडरमैन को मतलब एक जगह कैद करके रखा गया है, जहाँ पे कुछ लोग उससे फाइट करने के लिए आ रहे हैं। और वहाँ पे उसकी पावर्स वापस आती भी हैं और उसकी आँखें जो हैं पूरी की पूरी ब्लैक हो जाती हैं, मतलब पूरी ये सारा जो व्हाइट हिस्सा होता है ये भी। तो मुझे लगता है कि और उसमें जो ट्रेलर के साथ-साथ ये भी दिखा रहे हैं कि उसमें कोई एक आदमी जो है वो नरेशन दे रहा होता है कि स्पाइडर जो है वो 3 स्टेजेस से आगे जाता है, और शायद उसमें जो तीसरा स्टेज है वो रीबर्थ का होता है कि मतलब स्पाइडर जो है अपनी स्किन छोड़ के दूसरी स्किन में आता है और उसकी ताकत जो है पहले से और बढ़ जाती है। कहीं न कहीं ट्रेलर में भी हमको ये चीज़ देखने को मिलती है। और इतना ज़्यादा दिन हो गया ना मार्वल की कोई भी मूवी देखी हो मुझे कि मतलब मैं अच्छे से वो नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा तो मैं इस मार्वल के लिए अलग से एक अपना वो स्टार्ट करूँगा और इन सबकी टाइमलाइन्स को लेके चलूँगा। और सच बताऊँ तो मुझको ये ट्रेलर बहुत ही अच्छा लगा है। अगर आप लोगों ने ये ट्रेलर नहीं देखा हो तो प्लीज़ एक बार देखिए, अपने ओपिनियन मेरे साथ शेयर करिए। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।